अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप के बारे में देखेंगे जिसका नेम है ऑनलाइन गिफ्ट स्टोर एप्लीकेशन। ठीक है जी, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं जो हमने यहाँ पे बनानी है। और पहले जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो कहता है यूज़र शुड बी एबल टू क्रिएट एन अकाउंट विद द ऑनलाइन गिफ्ट स्टोर एंड लॉग इन सिक्योरली to access the website feature। ठीक है ना, implement it in a way that the registration is stored into the database। यानी हमने रजिस्टर करवाना है यूज़र को, उसका डेटा ज़ाहिर बात है कि अगर रजिस्टर करवाएंगे तो डेटाबेस में जाके ही स्टोर होगा। फिर उसी जो यूज़र का रजिस्ट्रेशन के दौरान डेटाबेस में डेटा गया था उसी डेटा से उसको वेरीफाई करके हमने लॉगिन भी करवाना है। ठीक है ना। दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो कहता है दी ऑनलाइन गिफ्ट स्टोर शुड अलाउ रिसीवर टू ब्राउज थ्रू वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज फ्लावर्स, चॉकलेट्स, गिफ्ट बास्केट्स। ठीक है ना। यूज़र शुड आल्सो बी एबल टू सर्च फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूजिंग रेलिवेंट कीवर्ड। टू इम्प्लीमेंट दिस यू मे एंटर द डमी डेटा। ठीक है ना, हमने डमी डेटा के ज़रिए सारा डेटा पहले पुट करना है। बस हमारा जो मेन काम है वो यूज़र को रजिस्टर करवाना है। ठीक है ना। तो मैंने आपको वीडियो दी होगी कि इसको हमने कैसे रन करवाना है, आपने वो देख लेना है। फिर एच टी डॉक्स के अंदर चले जाना है आपने। हमारा जो कोड है वो इसके अंदर पड़ा हुआ है आई थिंक। आपने फिर ब्राउज़र के अंदर जाना है, लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर का नेम लिखना है आपने। ठीक है ना, यहाँ पे हम गिफ्ट लिखते हैं तो ये हमारा जो होम पेज आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे हम मैंने पहले ही आपका प्रोजेक्ट क्योंकि बना लिया था एडमिन साइड से ही। ठीक है ना, अभी क्योंकि मैंने एडमिन साइड को हटा दिया है, प्रोटोटाइप में वो चीज़ नहीं थी, लेकिन फाइनल प्रोजेक्ट में एडमिन साइड भी इसमें ही होगी। ठीक है ना। सबसे मेन काम जो हमारा था कि यूज़र सबसे पहले रजिस्टर करना चाहिए, तो यहाँ पे हम यूज़र को रजिस्टर करवा लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, जो हमारा यूज़र है वो है, उसका जो नेम है अब्बास12। यूज़र नेम हमारे पास आ गया। ठीक है, फ़ोन नंबर हम उसका कोई भी दे देते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे। ईमेल भी हम देते हैं abbas@gmail.com। पासवर्ड हमारे पास यहाँ पे होगा 123। एज हम उसकी दे देते हैं, एज हम देते हैं 20। ठीक है, रजिस्टर भी क्लिक करते हैं तो ये हमारा यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है ना। फिर हम इसको लॉगिन करवाते हैं, लॉगिन उसी से करवाते हैं जो हमने अभी रजिस्टर किया था। इसको लॉगिन करवाते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये आ जाएगा। अब उन्होंने कहा था कि हमारा जो यूज़र है लॉगिन करने के बाद वो सर्च कर सके प्रोडक्ट्स को उनके नेम के ज़रिए। हम सर्च बाय कैटेगरीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जैसे वेडिंग गिफ्ट है, इसको फ़िल्टर करेंगे हम, तो अभी वेडिंग गिफ्ट के अंदर हमारे कोई भी गिफ्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना। तो ऑल कैटेगरीज़ पे फ़िल्टर करते हैं तो ये ऑल कैटेगरीज़ हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है जी, हम सर्च बाय नेम, प्रोडक्ट्स का जो नेम है उसके ज़रिए भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि ये बैलून्स हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमारे पास ये देखिए बैलून सेट हमारे पास आ गया। ठीक है जी, इसी तरह आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, जो भी हमारे पास ये प्रोडक्ट्स वगैरह पड़ी हुई है इन प्रोडक्ट्स से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ये हमने डमी डेटा लिया हुआ है अभी के लिए। ठीक है जी। तो ये आपका प्रोटोटाइप फेज़ था। यहाँ पे यूज़र चाहे तो अपनी प्रोफाइल को भी अपडेट कर सकता है, लॉग आउट भी यहाँ से कर सकता है, और ये हमारे पास डमी डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है सारे का सारा। अब आपने मुझे कहा था कि इसको आपने क्या करना है जी, थोड़ा सा पीएचपी का समझा दें। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें ऑर्डर नाउ पे जब ये क्लिक करेगा तो ये लॉगिन पे चला जाता है कि लॉगिन करें ऑर्डर देने से पहले। ऑर्डर का हम फाइनल टर्म में ऐड कर लेंगे। अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। वैसे मैंने आपको बताया भी था कि पीएचपी का जो CRUD ऑपरेशन है आप वो देख लें, उसकी मदद से हमारा जो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है बनेगा। ठीक है ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि डेटा को हम क्रिएट कैसे करते हैं, डेटाबेस में इंसर्ट कैसे करते हैं, और हम डेटाबेस से डेटा लेते कैसे हैं, अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है जी। बाकी इसमें जो पेजेस के नेम हैं मैंने वही रखे हुए हैं, जैसे कि रजिस्टर अगर कहीं पे कर रहा है तो उसका डेटा या फिर उसका जो कोड है वो रजिस्टर वाले पेज में पड़ा हुआ है। ठीक है जी। मैंने आपको HTML CSS की क्लासेस दी थी पहले, बूटस्ट्रैप की भी क्लासेस दी थी, इसमें भी बिल्कुल वही काम हुआ है हमारे पास। ठीक है ना। HTML हमने फॉर्म बनाया है, हमने डेटा लिया हुआ है यूज़र से। ठीक है ना। जब यूज़र हमारे पास कोई भी डेटा लेके आता है, ठीक है ना, तो एक इंसर्ट ऑपरेशन होता है हमारा। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि फॉर्म के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। जब डेटा को हमने डेटाबेस में देना होता है तो उसके लिए हम
पोस्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है हमारे पास कि फार्म का जो हमारे पास मेथड है वो क्या है, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, यानी ये डेटा पोस्ट हो रहा है। पोस्ट डेटा हमारा कब होगा, जब यूज़र आएगा वो क्या करेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल करेगा और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देगा। ठीक है ना, अभी हमने क्लिक किया है तो हमारे पास ये एरर आ गए हैं कि आप एज एंटर करें, आप ईमेल एड्रेस एंटर करें, आप फ़ोन नंबर एंटर करें। ये एरर भी हमने लगाए हुए हैं। ये एरर कहाँ पे लगाए हुए हैं, ये देखें कि अगर यूज़र नेम पे कोई एरर है तो हमने ये शो करवाना है। ठीक है ना, ये एरर हमने PHP के ज़रिए लगाए हुए हैं, यहाँ पे देख सकें तो। ठीक है, जैसे इसने चेक किया है अभी कि आपने एज वगैरह नहीं डाली हुई, तो एज का यहाँ पे लिखा हुआ है हमने। ठीक है, एज का यहाँ पे लिखा हुआ है, एज मस्ट बी अ नंबर। अगर आप एज 18 से कम डाल रहे हो तो ये आपको मैसेज देगा। अगर आप कोई भी चीज़ आप एम्प्टी डाल रहे हो तो वो आपको मैसेज देगा कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है ना, ईमेल एड्रेस अगर आपने एक ही बार लिया हुआ है तो वो आपको रजिस्टर ही नहीं करने देगा उस ईमेल एड्रेस के साथ या फिर उस फ़ोन नंबर के साथ। ये भी चीज़ हमने यहाँ पे लगाई हुई है। जब डेटाबेस से डेटा हमने लिया है तो उस डेटा को हमने क्या किया है, क्लीन किया हुआ है। डेटाबेस से चेक किया हुआ है कि आया कि ये डेटा हमारे पास डेटाबेस में पहले से मौजूद है या नहीं। अगर तो पहले से हमारे पास कोई यूज़र नेम, कोई हमारा ईमेल, कोई फ़ोन नंबर पहले से मौजूद है तो हमने वहाँ पे एरर दिया है। इस चीज़ को कहते हैं कि डेटा को हमने क्या किया हुआ है, क्लीन किया हुआ है, वैलिडेशन लगाई हुई है। बाकी इंसर्ट ऑपरेशन की मदद से हमने डेटा को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाया हुआ है। ठीक है ना, ये देखें कि अगर यूज़र्स की टेबल के अंदर इंसर्ट करो डेटा को, यूज़र का क्या, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, फ़ोन और उसकी एज। ठीक है ना, इसका जो पासवर्ड है हमने वो क्या किया हुआ है, वो हैश के अंदर दिया हुआ है। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का था। बाकी इसमें HTML लिखी हुई है। इसके बाद हमारा जो है लॉगिन का पेज है। लॉगिन में भी हमने यही लिखा हुआ है कि आपने जो ईमेल दिया हुआ है और जो पासवर्ड दिया है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं उसी यूज़र के, यानी सारे के सारे जो हमारे पास यूज़र्स अवेलेबल हैं यूज़र्स की टेबल में। ठीक है ना, उन सारों के डेटा से हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर तो पासवर्ड हमारे पास करेक्ट नहीं है तो हमने एक मैसेज शो करवा देना होता है। फ़र्ज़ करें कि हमने यहाँ पे अभी लॉगिन करवाया था अब्बास के, तो यहाँ पे मैं कुछ और पासवर्ड दे देता हूँ। अब हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एरर आता है, ये देखिए। ठीक है ना, इस एरर को भी आपने रेड कलर कर देना है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल वही है। बाकी इसमें फॉर्म वगैरह यूज़ होते हैं, आपने वो देख लेना चाहिए आपको वीडियो CRUD ऑपरेशन की। बाकी इसमें हमने अपडेट प्रोफाइल बनाई हुई है। अपडेट प्रोफाइल में भी यही है, हम चेक कर रहे हैं यूज़र को कि कौन सा यूज़र लॉगिन है उसकी आईडी के ज़रिए, फिर उसी आईडी का हम डेटाबेस से डेटा ले रहे हैं। ठीक है ना, कि सिलेक्ट करो आईडी, यूज़र नेम, ईमेल, एज फ्रॉम यूज़र्स टेबल, जिसकी आईडी हमारी क्या हो, जिसकी आईडी लॉग्ड इन यूज़र की आईडी से मैच करे। फ़र्ज़ करें कि लॉग्ड इन यूज़र की आईडी 10 है तो वो देखेगा कि 10 वाली रो के अंदर हमारा कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, तो वो डेटा शो करवा देगा अपडेट प्रोफाइल के अंदर। और वही डेटे को हम क्या करेंगे, अपडेट कर सकेंगे, जैसे कि उसका यूज़र नेम है, ईमेल है और उसकी एज है। ठीक है ना, इसी तरह ये लॉग आउट का पेज बना हुआ है। लॉग आउट का मतलब होता है कि जब भी आप इस पर क्लिक करें तो आपका जो सेशन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है ना, हमारी सारी की सारी एक्टिविटी लॉगिन वाली सेशन के ऊपर डिपेंड करती है, यानी हमेशा हमारा जो सेशन है वो स्टार्ट रहता है, लेकिन लॉग आउट पे क्लिक करते ही हमारा जो सेशन होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम हेडर यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी आपने किस लोकेशन पे जाना है लॉग आउट करने के बाद, वो है हमारी index.php की। ठीक है ना, इसी तरह home.php है, यहाँ पे हमने सिंपल वही मेथड यूज़ किया हुआ है। पहले तो हमने यहाँ पे बूटस्ट्रैप इस्तेमाल की हुई है सारे के सारे प्रोजेक्ट में। फिर हम कैटेगरीज़ की मदद से डेटा को रिफ़ाइन कर रहे हैं, हम मैच करवा रहे हैं कि कौन सी कैटेगरी किस आईडी पे पड़ी हुई है और कौन सी यूज़र ने सेलेक्ट किया है कि इस कैटेगरी का डेटा क्या करवाओ, रिफ़ाइन करवा के हमें शो करवाओ। ठीक है ना, बाकी इसमें वही काम है, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस हमने नहीं डाली हुई। आप PHP का CRUD ऑपरेशन देख लें, आप बूटस्ट्रैप मैंने आपको समझाई हुई है। HTML CSS के भी लेक्चर मैंने आपको पहले दे दिए थे, आपने कहा कि वो समझ आ गए हैं आपको। बाकी PHP की क्लासेस अभी आप ये समझें, फिर जब आपकी प्रोटोटाइप की डेट आएगी मैं तब भी आपको करवा दूँगा। ठीक है जी, ये थी वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।